हेलो एवरीवन। सो अब बात करते हैं डिक्शनरीज के बारे में। डिक्शनरीज हमारी वो नहीं एबीसीडी वाली, ये पाइथन की डिक्शनरी है। एक्चुअली डिक्शनरी एक पाइथन का डेटा टाइप है, जो कि हमें अलाउ करता है की पेयर वैल्यूज़ बनाने में। जैसे कि हम अगर याद हो, हम आपने अगर जेसन का नाम सुना है, मैं एग्जांपल देता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि एक की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है ना, इस तरीके से इसे हम जेसन कहते हैं। तो समथिंग लाइक दैट जो है डिक्शनरी हमें एबिलिटी देता है कि हम प्रिपेयर कर सकें। तो सबसे पहले मैं लिस्ट आउट कर लेता हूँ। बट लिस्ट आउट करने से पहले मैं बता देता हूँ स्ट्रक्चर क्या होता है डिक्शनरी की। तो लेट्स से मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ। क्या किस चीज़ की डिक्शनरी बनाऊँ? स्टूडेंट की बना लेता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट स्टूडेंट डिक्शनरी, ठीक है। और हम लेते हैं कर्ली ब्रेसेस। ये एम्प्टी डिक्शनरी हो गई। अगर इसमें कुछ डालना चाहते हैं तो आप सीधा इसमें एक्सक्यूज मी डाल सकते हो ऐसे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूंगा नेम, ये होगी की, और की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी टेस्ट, ठीक है, टेस्ट यूजर, कॉमा, फिर लेंगे की हो जाएगी एज, एक्सक्यूज मी 24, फिर एक और की लेंगे उसकी हो जाएगी आपकी लेट्स से सब्जेक्ट, हिंदी, ओके। फिर हम लेंगे स्किल। अब देखना मैं क्या करूंगा। अभी हमने क्या पढ़ा था? डिक्शनरी पढ़ा था। मैं इसमें एक डिक्शनरी ले लूंगा। मैं ले लूंगा पाइथन जावा, ठीक है। अब देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिक्शनरी जो है की वैल्यू पेयर है, जिसमें कि आप की डिफाइन करते हो नेम, एज, सब्जेक्ट, स्किल्स। और वैल्यू जो है वो किसी भी टाइप की हो सकती है। स्ट्रिंग हो सकता है, मैं इसको नंबर भी चेंज कर सकता हूँ, नंबर चेंज कर सकता हूँ, और एक लिस्ट भी एक डिक्शनरी का पार्ट हो सकता है, ठीक है। और अगर मैं इसे प्रिंट करूं स्टूडेंट डिक्शनरी, तो मेरे पास आउटपुट आएगा ऐसे। ये देखो, ये होगी हमारी डिक्शनरी। अब बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या इनबिल्ट फंक्शंस हैं, ताकि हम इस डिक्शनरी के साथ ऑपरेशंस कर सकें। जैसे मुझे अगर कुछ फाइंड करना है, कुछ कॉपी करना है, कुछ भी डिलीट करना है, रिट्रीव करना है, किसी भी तरह का ऑपरेशन करना है इस डिक्शनरी के ऊपर, इस डेटा टाइप के ऊपर, तो कैसे होगा? तो डिक्शनरी में कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। जैसे पहला हो गया आपका कीज, फिर हो गया आपका वैल्यूज, फिर हो गया आपका आइटम्स, ठीक है। मैं एक एक करके सारे एक्सप्लेन करूंगा। अपडेट, और क्या होता है? सेम पॉप भी होता है। यही सेम जो पॉप है आपको लिस्ट में मिलेगी, ये आपको डिक्शनरी में मिलेगी, बट इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है पॉप आइटम करके, ठीक है। क्लियर भी आपको इसमें मिलेगी और आपको लिस्ट में मिलेगी, ठीक है। और आपको हो गया, और क्या कर सकते हो? हम्म, 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 है तो बड़ी सारी, बट कुछ बेसिक वाली मैं बता रहा हूँ फिलहाल तो। एक होती है चलो आग याद आएंगे तो मैं ऐड कर दूंगा। फिलहाल इस इनके एग्जांपल्स लेते हैं। तो देखो, अब मेरे पास एक डिक्शनरी है ये। अब मुझे क्या करना है? फॉर एग्जांपल मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे जो है ये जो पूरी की पूरी आपकी क्या है, ये जो डिक्शनरी है, मुझे इससे सिर्फ जो है नेम, एज, सब्जेक्ट और स्किल्स मुझे पता करने है कि कितने कीज है इसमें, और उन कीज के नाम क्या है। वो कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी ऐसे। देखो, इसको यहाँ से उठा के मैं करता हूँ यहाँ पे, सॉरी, मैं करूँगा डिक्शनरी डॉट कीज ऐसे। अब देखते हैं प्रिंट आउट क्या करता है। इसने क्या किया? इसने किया नेम, एज, सब्जेक्ट, स्किल, इसने सारा प्रिंट आउट कर दिया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो अपने
कीज की लिस्ट को, ठीक है। अब इसी तरीके से वैल्यूज भी है, आप चाहो तो वैल्यूज को भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। देखो इसने सारे वैल्यूज को प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब अगला जो है वो है आइटम से। आइटम्स क्या करता है, देखो मैं बताता हूँ ये क्या करेगा। मैं सीधा इसको मैं करके ही दिखा देता हूँ, करके दिखाने में ज़्यादा समझ आता है, डेफिनेशन तो कोई भी दे दे। देखो इसने क्या किया, इसने एक तरह से, ये देख रहे हो, इसे हम जनरली बोलते हैं टपल। इसे क्या कहते हैं, टपल। इसने इसको एक टपल के फॉर्मेट में डिपिक्ट कर दिया। एज हो गया 24, सब्जेक्ट हो गई हिंदी, स्किल हो गई जावा पाइथन। तो इस तरीके से ये इसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है। आप ये समझ लो कि जो भी की और वैल्यू है वो अलग अलग आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट पे, जिसे कहते हैं अपडेट, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे नहीं करते, इसे करते हैं, बिकॉज ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ये ऑपरेट करता है डिक्शनरी पे ही। मैंने किया ऐसे। अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ अपडेट करना है, लेट्स से मुझे एज अपडेट करनी है अपनी। तो मैं ऐसे करके यहाँ करूँगा एज, और एज में डालूंगा अपनी वैल्यू, मैं कर देता हूँ लगा लो 26। रन करा देता हूँ। ये देखो क्या कर दिया इसने, 26 कर दिया। और मजे की बात यह है कि इसमें मैं जितने चाहे उतने चीज़ें अपडेट कर सकता हूँ। मैं सब्जेक्ट को भी अपडेट करना चाहता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए हिंदी, मैं इंग्लिश में ज़्यादा खुश हूँ, तो मैं करूँगा इंग्लिश। देखो इसको मैं प्रिंट करूँगा, ओह सॉरी, माय मिस्टेक, माय बैड, ऐसे, ठीक है। देखो इसने क्या करा, एज भी चेंज कर दिया और सब्जेक्ट भी इंग्लिश कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है चीज़ों को अपडेट कर सकते हो। अब आते हैं पॉप को लेके। पॉप क्या करता है, देखो पॉप ऑब्वियसली रिमूव करेगा, तो कैसे रिमूव करता है तो देखो, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि जो आपका पॉप है वो एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो मैं करूंगा ऐसे, पॉप्ड आइटम इज इक्वल्स टू स्टूडेंट डिक्शनरी डॉट पीओपी। मुझे क्या पॉप करना है, लेट्स से मुझे इस लिस्ट में क्या नहीं चाहिए, मुझे इस लिस्ट में ले लो एज नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता मेरी एज दुनिया को पता चले, तो मुझे इस लिस्ट को मॉडिफाई करना है और मुझे एज हटानी है। तो यहाँ पे ये एज हटा देगा और क्या रिटर्न करेगा, पॉप्ड आइटम, और फिर डिक्शनरी को भी अपडेट कर देगा। तो मैं दोनों चीज़ें प्रिंट करता हूँ कि इसने क्या रिटर्न किया हटाने के बाद, और पॉप्ड आइटम। देखो मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ, थोड़ा साफ सुथरा हो जाएगा। देखो इसने क्या करा, इसने एज रिटर्न, एज जो है ये रिमूव कर दी, इसलिए यहाँ से ओके ओके ये अपडेटेड है ना, इस वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब इस लिस्ट पे काम करोगे, देखो यहाँ पे इसने अपडेट कर रखा था इसलिए 26 आ गया है। मैं दोबारा चलाता हूँ। इसने क्या करा, एज की वैल्यू को पॉप कर दिया, इसने जो है इसको पॉप कर दिया, तो इसने रिटर्न में जो आइटम को पॉप किया है वो रिटर्न करता है। तो मैंने उस रिटर्न आइटम को पॉप्ड आइटम में ले लिया, जो कि मेरे पास 24 आ गया, और ये आ गई आपकी डिक्शनरी जो कि ऑल पॉप होने के बाद बनी। इसमें देखो कहीं भी आपको एज दिखाई नहीं देगा, तो मैंने क्या करा, इसमें से हटा दिया, इसमें से मैंने एज को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ही एक आइटम है पॉप आइटम, ठीक है। तो ये जो है मैं बताता हूँ क्या करेगा, ये थोड़ा सा सिंपल है इससे। ये करता है कि इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, सिंपली आखिरी वाले को रिमूव कर देता है। पॉप आइटम करोगे, सॉरी आइटम, पॉप आइटम रन करोगे, ये क्या करेगा, ये स्किल को रिमूव कर देगा। देखो मैंने स्किल को रिमूव कर दिया, जो भी आखिरी में होगा उसे रिमूव कर देगा, ठीक है। और क्लियर अगेन, ये पूरी पूरी डिक्शनरी को ही एम्प्टी कर देगा। तो ये कुछ इसके फंक्शंस हैं जो याद करने होंगे, ताकि आगे जब डिक्शनरी को आप यूज़ करो डेटा साइंस में तो आपको पता लगे कि मुझे कुछ रोज़ हटानी है, रोज़ को अपडेट करना है, आपने एक्सेल इंपोर्ट किया उस पर कुछ ऑपरेशंस करने हैं, तो कैसे करोगे। तो ये कुछ आपको उस समय यूज़ आएंगी चीज़ें, तो ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट डिक्शनरीज इन पाइथन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।